नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम एवरेज एवरेज एंड आयु जो एवरेज होता है एंड एज प्रॉब्लम का जो हम वो चैप्टर चला रहे थे। तो ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला एक नोट हम करके दिए हैं, किसी भी समूह का एवरेज होता है, मतलब एज जो होता है मतलब आयु होती है, वो समय के साथ घटता या बढ़ता रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी समूह का, अब ये नहीं किसी की केवल मनुष्य का, सभी मतलब इनसे है। तो वो मतलब एवरेज जो है आयु मतलब औसत है, एवरेज मतलब औसत होता है, एज मतलब आयु होता है, वो समय के साथ घटता और बढ़ता रहता है। तो आज का हम इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले जो बेसिक पार्ट है, बेसिक बातें हैं और बेसिक क्वेश्चन है, वो हम पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। जब तक आज पहला पार्ट नहीं देखेंगे आपको समझ अच्छी तरह से समझ में नहीं आ पाएगा। तो देख लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बने रहिए हमारे क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों, छोटा का क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके। तो कह रहा है कि ये और तथा बी की वर्तमान औसत आयु हो जो 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या होगा, मतलब उनकी आयु क्या होगी। तो ये और बी की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, ये बात आपको ध्यान में रखने की बाद में हम क्वेश्चन में जब बाद में पूछा जाए या बाद में, तो हम बाद वाले में जोड़ देंगे, जोड़ देना या जोड़ देंगे, सीधी बात है। और जो पहले वाला रहेगा, पहले वाला में तो उसमें हम घटा देंगे, पहले में घटा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना हो, ये नोट आपको ज़रूरी है। तो इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद, शब्द यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, 5 वर्ष बाद। अगर यही शब्द यहाँ पर प्रयोग होता 5 वर्ष पहले तो हम घटा देते। तो पहले था वर्तमान जो औसत आयु थी वो 20 थी, तो 5 वर्ष बाद मतलब +5 कर देंगे, बराबर हमारा हो कितना गया, 25 वर्ष। 25 वर्ष हमारा ही हो जाएगा आंसर। तो हमसे कहा कि उनकी आयु क्या है, तो उनकी आयु है 25 वर्ष है। अब इसको कैसे हम निकालें, जैसे देख लीजिए, ये प्लस बी का वर्तमान आयु है, जैसे वह प्लस बी का वर्तमान आयु पहले हम निकाल लेंगे। तो ये प्लस बी का आयु था 20 वर्ष, थे कितने लोग, 2 लोग ना, तो 2 में गुणा करेंगे तभी तो ये हमारा आ जाएगा 40 वर्ष। ये हमारा आया 40 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहा है, 5 वर्ष बाद ये बी की आयु, तो यहाँ पर ये प्लस बी की आयु, 5 वर्ष बाद ये प्लस बी की आयु हो जाएगी हमारी, 40 तो थी ही, आई है, +5 वर्ष +5 वर्ष। अब +5 ये बढ़ा और +5 बी, दोनों तो बढ़ेंगे, तो है नहीं कि एक ही बढ़ा। तो ये हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 50 वर्ष आया, कुल 50 वर्ष आया। ये 50 वर्ष आया। अब 50 वर्ष का औसत हम निकालेंगे, तो थे कितने लोग, 50 को हम 2 से करेंगे, ये और बी केवल 2 लोग थे, सी नहीं था, तीसरा इसमें व्यक्त नहीं है। तो 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 25, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा वहाँ पे भी निकल आया। अब समय बचाने के लिए, अब इसको हम समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस बताए हैं, नहीं हमारा आंसर यहीं पर है, आ गया था। तो ले लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु है जो वह कितना है, 22 वर्ष है। तो 7 वर्ष बाद, इसमें भी शब्द बाद का प्रयोग किया है, तो सभी का औसत आयु क्या होगा। तो इसमें नोट करके हम बताए थे। इसमें एक और विषय है कि ये औसत दिया हो और औसत ही पूछ ले। इसमें है क्या, औसत दिया हो, औसत दिया हो और औसत ही पूछ ले, और औसत ही पूछ ले। तो इसमें देख लीजिए, औसत भारत सभी क्रिकेट खिलाड़ी का जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है, और फिर 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी, फिर वही पूछा है कि फिर औसत ही पूछ लिया है। तो बाद में पहले ही बताए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जोड़ देंगे और पहले वाले में घटा देंगे। तो 22 वर्ष तो था ही, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 22 7 29 वर्ष हो जाएगी। तो हमारी यही हो जाएगी औसत। तो जो औसत आयु हो जाएगी वो 29 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर आपके सामने है,
इसको लगाने के लिए कुछ और करना ही नहीं है, बाकी आप समझा दिए हैं कैसे कैसे किए हैं। तो इन सवालों को लगाने के लिए बस छोटा सा ट्रिक लगाइए और बस अपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए, बहुत आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 बच्चों की औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है तथा उनमें से एक 8 वर्ष का बच्चे के चले जाने के बाद एवरेज एज मतलब औसत आयु मतलब क्या होगा। तो इसमें कहा क्या है कि 5 बच्चे थे, तो इनकी औसत आयु थी 15 वर्ष। अब जैसे कि हमें औसत आयु निकालने के लिए भाग करना पड़ता है, तो हमें मूल आयु से निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो 5 बच्चे थे, इसमें थे कितने बच्चे, 5 थे। तो इसको हम निकालने के लिए फिर कहा क्या है, देख लीजिए, कहा कि एक बच्चा जो 8 वर्ष का है, यहाँ पर ध्यान दीजिए -8 कर देंगे। ये जो 8 वर्ष का है इसमें से चला गया तो बचा कितना, 4 बच्चे बचे ना। 5 थे, एक 8 वर्ष का चला गया है एक 8 वर्ष के चले जाने के बाद तो बचे कितने, 4 बच्चे बचे हैं। तो 15 पछे 75 हो जाएगा। 75 - 8 भागे मतलब बटे में 4 हो जाएगा। 75 में से 8 को हम घटा लेंगे तो ये हमारा बचेगा 67। अब 67 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 67/4। अब इसको हम गिनेंगे तो 4 एकम 4 और 4 6 24 और 3 सही 1/4। हाँ, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 4 एकम 4, 2 हो गया 27, 4 6 24, 24 3 27। हाँ, ये सही है। मतलब हमारा आंसर जो है 16.3/4, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इधर को उधर घुमा दिया था। इसमें जो वही एक 8 वर्ष का जो बच्चा चला गया था, आपको इतना बनाना आ गया तो सवाल आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। आपका दिन शुभ हो।